हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारद्वाज जी की स्टडी। आज हिमाचल प्रदेश टीजीटी जेवीटी टैट को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं 50 प्रश्नों का एमसीक्यू सेट ऑफ जनरल स्टडीज़। और हम इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे, 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो आप अगर डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और अगर आप इसी प्रकार से जैसे हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स, तो आप हमें बताएं, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है? जास्कर पर्वत श्रृंखला को काटकर शिपकिला दर्रा है, वहां से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। ओके, और हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय दिया जाता है बाणासुर को। हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, माउंट एवरेस्ट, रियो पार्जिल, धौराधार या शिल्ला चोटी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 7025 मीटर की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवभूमि शब्द सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लिए प्रयोग किया जाता था? 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लिए। बुशहर रियासत की प्राचीन राजधानी क्या थी? नाहन, कामरू, मंडी या सुजानपुर? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कामरू। मंडी रियासत के संस्थापक कौन थे? साहिल बर्मन, अजवर सेन, करण सेन या वाण सेन? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मंडी रियासत के संस्थापक थे वाण सेन। अगर पूछेगा मंडी शहर, तो मंडी शहर के संस्थापक थे अजवर सेन, शहर के अजवर सेन और रियासत के वाण सेन। अगर आप इन प्रश्नों को डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें कि आप किस प्रकार से चाहते हैं, मैं वैसे प्रश्न आपके लिए लेकर आऊंगा। चंद्रा और भागा नदियों के संगम से कौन सी नदी बनती है? ये चंद्रा, ये भागा। जगह है तांडी, तांडी नामक जगह है, और दर्रा है बारालाचा। तो बारालाचा दर्रे के निकट चंद्रा और भागा दोनों मिलती है तो नदी बनती है चिनाब, जिसे चंद्रभागा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेणुका झील किस देवी से संबंधित है? तो रेणुका झील संबंधित है माता रेणुका से, भगवान परशुराम जी की माता। तो भगवान परशुराम जी की जो माता है, माता रेणुका, तो उनके नाम पर रेणुका झील का नाम पड़ा है। लेटी हुई महिला की आकृति, हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। किन्नौर जिले में कौन सी प्रसिद्ध घाटी है? सेंट, सांगला, पार्वती या लग? तो सांगला वैली किन्नौर जिले की सबसे फेमस घाटी है, सबसे सुंदर घाटी भी है, जबकि सेंज, पार्वती और लग घाटी ये कुल्लू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 24.85% क्षेत्रफल कवर करता है, जबकि सबसे छोटा है 2% एरिया कवर करता है हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लबी मेला कहां आयोजित किया जाता है? बिलासपुर, रामपुर बुशहर, मंडी या धर्मशाला में? तो व्यापारिक मेला है, रामपुर बुशहर में आयोजित किया जाता है। महाराजा केहरी सिंह ने इसका आयोजन शुरू किया था और यह व्यापारिक मेला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिंजर मेला किस नदी से संबंधित है? तो मिंजर मेला संबंधित है चंबा में, इसका आयोजन होता है, और रावी नदी से जुड़ा हुआ है, और इसमें पूजा की जाती है वरुण देवता की। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप डिटेल में चाहते हैं या इसी प्रकार चाहते हैं, तो बाकी मैं आपको फिर अगली वीडियो वैसे लेकर आऊंगा। हिमाचल प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? 1948, 1951, 1956, 1966, 1970, 1971, 1972। 48 में मुख्य आयुक्त प्रांत बना हिमाचल, 30 रियासतों से मिलाकर हिमाचल का गठन हुआ। 51 में ग श्रेणी का राज्य, 56 में यूनियन टेरिटरी, 66 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल में विलय, विशाल हिमाचल का निर्माण। 70 में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य अधिनियम पारित हुआ लोकसभा से। 71 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।
72 में ऊना और हमीरपुर 2 जिलों का निर्माण हुआ और सोलन जिले का निर्माण। चलिए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है शिमला में, रेवेंसवुड भवन है। ओके, नेक्स्ट, कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू घाटी को कहा जाता है देवताओं की घाटी। कांगड़ा चित्रकला शैली का विकास किसके समय हुआ? तो यह हुआ महाराजा संसार चंद के समय पर। हिमाचल प्रदेश का आधिकारिक पशु कौन सा है? तो वो है हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड। पक्षी कौन सा है? जजुराना। ओके, पुष्प कौन सा है? रोडोडेंड्रॉन, पिंक रोडोडेंड्रॉन मतलब गुलाबी बुरास। पेड़ कौन सा है? देवदार। सुकेत प्राचीन नाम किस जिले का है? सुकेत प्राचीन नाम मंडी जिले का। ओके, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार 24 मार्च 1952 को शपथ, और 24 ही इन्हें सीटें मिली थी 36 में से, ठीक है, और 30 रियासतों से हिमाचल प्रदेश बना था। अच्छा, अगर हम बताएं तो इसके अलावा ठाकुर रामलाल, वीरभद्र सिंह, शांता कुमार और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जयराम ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये सीएम रहे हिमाचल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसरूर रॉक का टेम्पल कहां स्थित है? तो ये स्थित है कांगड़ा जिले में। स्पीति घाटी को लैंड ऑफ लामाज क्यों कहते हैं? अधिक बौद्ध मठों के कारण। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में? तो यह है क्षेत्रफल के मामले में गोवा और पॉपुलेशन के मामले में सिक्किम। तो गोवा का क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर, तो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, और सबसे बड़ा है राजस्थान। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यंग और हिल्टन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की गई थी 1935 को। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वह हॉकी। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। और ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वोच्च खेल जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और वर्ल्ड लेवल पर किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना था? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, तो अस्थायी अध्यक्ष बने। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? अगली बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर को और 13 दिसंबर को, तो इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर्टिकल 370 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है बाघ, पैंथरा टाइग्रिस। ओके, पक्षी है मोर। भारतीय संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध है, जिसकी ऊंचाई है 225.5 मीटर। टिहरी की ऊंचाई है 261 मीटर। हीराकुंड जो कि आपका महानदी पर बना है, यह 25 किलोमीटर लंबा, सबसे लंबा बांध है ये। फाइन, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगस्त 1942 को। इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। सामाजिक न्याय शब्द संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में है सामाजिक न्याय। फाइन, 12 से 35 आर्टिकल जो है उसमें है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51। नेक्स्ट, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 में निर्णय लिया गया और 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। तो निर्णय कब लिया गया था राजधानी दिल्ली बनाने का? 1911 में। भारत में पहला पंचायती राज सिस्टम कहां लागू हुआ? तो यह हुआ था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1959 को
राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, तो यहां से शुरुआत हुई थी, पंडित नेहरू ने की थी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 1974, लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, फाइन, इसका नाम याद रखना। 74 में पहला परमाणु परीक्षण भारत का। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, यानी राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, नंद वंश की समाप्ति के बाद, धनानंद की समाप्ति के बाद। अकबर की जो धार्मिक सभा थी, इबादत खाना, कहां स्थित था? तो यह स्थित था फतेहपुर सीकरी में, 1575। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? यह किया गया था 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। तीनों याद रखना है। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी लंदन पहुंचे थे SS राजपुताना से, जहाज से। अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरुआत की थी अपने 72 अनुयायियों के साथ। ठीक है, यह की गई थी 12 मार्च 1930 को और यह चली थी 6 अप्रैल तक, नमक कानून के विरुद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 1556 अकबर और हिमू के बीच में, 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी जिसमें विजय बाबर की, अकबर और हिमू जिसमें विजय अकबर की, अहमद शाह अब्दाली और मराठे जिसमें विजय मराठों अहमद शाह अब्दाली की। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में बना था? तो यह बना था गुप्त काल में, 5वीं शताब्दी में, कुमार गुप्त के समय। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। ठीक है, और अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर सेकंड, जो 1857 की लड़ाई में लड़े थे और जिनकी मृत्यु कहां हुई थी? रंगून में, जो इस समय म्यांमार में है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से हार गया था। ओके, 1764 में बक्सर का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला थे, आपका मोहम्मद कासिम था, जिसमें शाह शुजा था और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, ये हार गई थी बक्सर के युद्ध में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन और 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म सभा में भाग लिया था। स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अलवरूनी भारत किस शासक के समय आया था? तो यह आया था गजनवी के समय, महमूद गजनवी के समय। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना खोज की गई वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ओजोन परत का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन परत का रासायनिक सूत्र है 3 एटम्स ऑक्सीजन के, ऑप्शन नंबर बी, और इसको नुकसान पहुंचता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, फ्रीऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की सबसे अधिक गति किस माध्यम में होती है? तो ठोस माध्यम में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जांग की हड्डी, टीविया, और एक होती है फिबुला, ये होती है नीचे वाला भाग जो है टांग का, टीविया और फिबुला। रेडिया और अल्ना, ये होती बाजू की, और बाजू में जहां पर बाइसेप्स होते हैं तो यहां पर होती है आपकी ह्यूमरस, बाजू में ऊपर ह्यूमरस। ठीक है, तो ये आपने वो नहीं याद रखनी है। तो ये मैंने आपको 50 प्रश्न बताए। आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आप डिटेल में चाहते हो क्लास को, या इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया
टाइम बचाने के लिए चाहते हो, प्रैक्टिस करने के लिए चाहते हो, या फिर आप समझने के लिए डिटेल में चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।